मुश्किलों की हार हुई, मुसीबतें परास्त हुई, वो अंधेरी सुरंग हार गई और जिंदगी जीत गई। मजबूत हौसलों वाले 41 मजदूर बाहर आ गए। पूरा देश खुश है क्योंकि भारत माता के 41 वीर बहादुर बेटे बाहर आ चुके हैं। बड़ी जानकारी है ये। लगातार देखा आपने किस तरीके से पूरा का पूरा ऑपरेशन चल रहा था। उत्तरकाशी में टनल ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। हम सभी ने देखा कि कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए टीम मोदी लगातार ग्राउंड पे रही। पत्थरों का सीना फाड़, देखिए भारत की दहाड़। टूटा मुश्किलों का गुरूर, जीत गए मजदूर। देखो देखो भारत का बल, मंगल को हुआ मंगल। चीर डाली चट्टान, जय जय हिंदुस्तान। तोड़कर हर बाधा, बचाई मजदूरों की जान। रेस्क्यू टीम को देश कर रहा सलाम। 17 दिन और 418 घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार जिंदगी जीत गई और मुश्किलें हार गई। इकतालीस मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। देश के हर नागरिक को आज उन तमाम लोगों पर गर्व है जिन्होंने 400 घंटों से भी ज्यादा वक्त तक ये जंग लड़ी और आखिरकार हम जीत गए। देश की दुआओं का असर हुआ और देखिए आज पूरा देश गर्व कर रहा है। अट्ठाईस नवंबर दिन मंगलवार को शाम 7:50 का वक्त था जब पहला मजदूर बाहर निकला और उसके बाद ये उम्मीद और मजबूत हो गई कि अब हमारे सारे योद्धा हमारे बीच होंगे। हर मजदूर को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गले लगाया। मजदूरों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और इसी तस्वीर ने हिंदुस्तान को गर्व करने का अवसर दिया। 140 करोड़ देशवासियों के भरोसे को संबल मिला। ये जीत सिर्फ 41 मजदूरों की नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की है, क्योंकि सुरंग के अंदर भले ही 41 मजदूर फंसे थे लेकिन सांसें 140 करोड़ धड़कनों की अटकी हुई थी। 17 दिनों तक इस महा ऑपरेशन की पल पल की खबर लेने वाले देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी मजदूरों के निकलते ही भावुक हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी भावनाओं को लिखते हुए इन मजदूरों के जज्बे को सलाम किया। तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी भावनाओं को जाहिर करते हुए सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। साफ तौर पर है कि 6 अभी एम्बुलेंस बाहर जा चुकी हैं। ये कहा जा रहा है कि अभी भी लगभग 35 एम्बुलेंस अंदर है। पुष्कर सिंह धामी लगातार जो मजदूर मिल रहे हैं उनसे पीठ थपथपा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद उनको रवाना कर रहे हैं। चिन्याली सोड़ उनको भेजा जा रहा है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिन्होंने बेहतरीन काम किया। दोस्त, आप लोगों की मेहनत कामयाब होगी। अब तो हो गई सारे आदमी निकल गए। जी, सभी निकल गए तो? हाँ, सब निकल गए। सभी निकल गए। आप लोग जिस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन था वो तो काफी टफ था। काफी डिफिकल्ट था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो योद्धा हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को जिम्मेदारी के साथ निभाया और आखिरी पल तक डटे रहे। आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं। सलाम है एनडीआरएफ के जवानों को, सलाम है हर डॉक्टर को,
सलाम है उत्तराखंड की पुलिस को, सलाम है देश के अधिकारियों को और सलाम है नए भारत के इस मजबूत हौसले को, जिसके सामने पहाड़ पर्वत तक हार गए, वो काली अंधेरी सुरंग हार गई। सलाम है देश के हर नागरिक को जिनकी दुआएं रंग लाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, लगातार देखा आपने 41 मजदूर 17 दिनों तक टनल में फंसे रहे। भारत 24 आपको दिखाता रहा कि किस तरह प्रयास चल रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि उन श्रमिकों का इलाज लगातार जारी है। हैं सभी 41 श्रमिक और सीएम धामी मजदूरों से मुलाकात कर सकते हैं एक बार फिर से। टनल से रेस्क्यू के बाद में मजदूरों का इलाज लगातार जारी है और डॉक्टर्स की निगरानी में है 41 श्रमिक। आपने वो तस्वीरें भी देखी थी जब डॉक्टर्स लगातार उनका चेकअप कर रहे थे। सीएम धामी भी मजदूरों से एक बार फिर मुलाकात कर सकते हैं। चिन्यालीसौड़ अस्पताल जा सकते हैं सीएम धामी, जहां पर श्रमिक इस वक्त मौजूद हैं। टनल से रेस्क्यू के बाद में मजदूरों का इलाज लगातार जारी है। हालांकि उनकी स्थिति एकदम ठीक है, डॉक्टर्स की निगरानी में है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी मजदूर सीएम धामी मजदूरों से मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेबल कंडीशन सबकी देखी जाएगी, उसके बाद में जिनको एयरलिफ्ट करना है उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा। इकतालीस मजदूर 17 दिनों तक टनल में फंसे रहे। एक एक दिन पूरे उनके परिजनों पर भारी रहा और दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू की कोशिशें लगातार जारी थी। लेकिन रेस्क्यू का आखिरी 45 मिनट कैसे बेहद ही संवेदनशील था, सुनिए। शाम 7:50 से रात 8:35, ये वो 45 क्रूशियल मिनट है जहां पहाड़ खोदकर जिंदगी निकली है, जहां श्रमजीवियों ने जंग जीती है, हमारे कर्मवीरों ने मुसीबतों को मात दी है। शाम 7:50 पर पहले कर्मवीर की टनल से बाहर निकलने की तस्वीर आते ही पूरे देश में तालियों की तड़तड़ाहट देखने को मिली। प्रदेश में मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद थे, पल पल की अपडेट ले रहे थे। मौत के संशय से जिंदगी की सुबह की ओर आए पहले कर्मवीर का स्वागत सीएम धामी ने किया। चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि जिंदगी का दोबारा मिल जाना क्या होता है, क्या होता है उन सुर्ख आंखों में जिंदगी के ख्वाब का जिंदा हो जाना। पहले मजदूर की तस्वीर ने इस बात की तस्दीक कर दी कि हमारे कर्मवीर सुरक्षित हैं, हम जंग जीतने के करीब हैं। हर रात के बाद सुबह होती है कि वही रात थी और ये उसी सुबह का इंतजार। एक ही आया अभी, एक आ गया। शाम 7:50, 17 दिनों का इंतजार थम चुका था। एक जिंदगी का बाहर आना और उसकी तस्वीर में भारत की सफलता के रंग होना। एक एक भारतीय भगवान से इस जंग में विजय होने की प्रार्थना में था। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सांसों में बसी 41 जिंदगी की सांसें साथ चल रही थी। पूरा देश उस उम्मीद को जी रहा था जिसको साकार करने के लिए पूरे हिंदुस्तान ने ताकत लगा दी। बाबा बहुनाथ का मेला ऊपर गिनौटी में है, ग्राम सभा गिनौटी में, और वहाँ में बाबा बहुनाथ था। उन्होंने आज गिनौटी ग्राम सभा जाने हैं और उन्होंने जो है इन लोगों को जो अंदर जो हमारे लोग हैं उनको सफलता के लिए ईश्वर से आशीर्वाद दिलवाया। हाँ, कृपा दिलवाई कि ईश्वर से सफलता प्राप्त होगी। ये बाबा बहुनाथ का, ये नहीं बाबा बहुनाथ की मेरा दोस्त है, ये सब कुछ नहीं, ये सफलता के लिए। सीएम धामी की टनल के अंदर से आई पहली तस्वीर स्क्रीन पर देखते हुए उनके चेहरे पर छाई खुशी साफ बता रही थी कि खुशखबरी बस आने वाली है। उनकी खुशी मानो ये कह रही हो कि लो, हम लाए हैं श्रमिकों को मुसीबतों से निकालकर। पूरे 17 दिन हमारे कर्मवीरों को साथ मिला देश का।
साथ मिला रेस्क्यू करने वालों का, साथ मिला सरकार का। रेस्क्यू करने वाले योद्धाओं ने ना वो रण छोड़ा, ना ही उत्तराखंड सरकार ने। लगे हैं और सारे इंजीनियर, सारे विशेषज्ञ, सभी लोग अपने पूरे शिद्दत के साथ, पूरे जितना उनके जितना जोर है सारा लगा रखा है। और अभी 52 मीटर अभी अंदर चला गया है पाइप। एक कर्मवीर के बाहर निकलते ही देश मिन्नतों में डूब गया। हर किसी की नजरें टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर दिख रही खबरों पर ठहर सी गई। एक एक मजदूर के बाहर निकलने के साथ ही खतरा कम हो रहा था। बीते 17 दिन से जारी कशमकश अब खामोश होने की ओर थी। हमारे कर्मवीर बाहर आ रहे थे। टनल साइड के बाहर एम्बुलेंस के सायरन तस्दीक कर रहे थे कि अब वो घड़ी आ गई जब ऑपरेशन अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। बीते 17 दिनों से जो जिंदगी सवालों में थी, वो अब सफलता के साथ बाहर आने के लिए तैयार है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से काम चल रहा है, बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही उन सबको निकालने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं और सब पूरी ऊर्जा के साथ, और सभी एक सकारात्मक रूप से सभी के अंदर, मैंने सभी से भेंट की है, सभी को देखा है अंदर, जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी ने इस प्रकार की संभावना व्यक्त करी है। विदेश से आई ऑगर मशीन भी चट्टान के सामने धूल चाट गई, लेकिन हमारे कर्मवीरों का हौसला, उनको सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशों से जुटे हमारे जवान, इनका हौसला टस से मस न हो सका। एक कर्मवीर के बाहर आने की बात बाहर आते ही ये बात उठने लगी कि अब बाकी कर्मवीरों को 4-4 के ग्रुप में बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद टीवी चैनलों पर दिखता सुरक्षित निकलने वाले कर्मवीरों का आंकड़ा बढ़ता चला गया। पुशिंग हो गया है, अब तो 15-20 मिनट में बाहर निकलने लगेंगे। अच्छा, तो एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम क्या पाइप अंदर घुस गया? हाँ, पाइप अंदर घुस गया, पाइप के अंदर से जी निकली। जी जी जी। तो अब जो एनडीआरएफ की टीम है वहाँ से आप खींचेंगे, टोली पे खींचेंगे। टीवी पर चल रहा आंकड़ा महज आंकड़ा नहीं था, ये जिंदगी थी, ये परिवार थे जो जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। 8:15 बजे ही हमारे करीब 12 से 15 कर्मवीरों के बाहर आने की खबर आती है। खबर के साथ ही टनल साइड पर मिठाई बंटने लगती है। कर्मवीर बाहर आ रहे थे, उम्मीदें जाग रही थीं, जिंदगी जंग जीत रही थी। कर्मवीर बाहर आ रहे थे, उनके परिवारजनों के आंसू भी बाहर आ रहे थे। ये आंसू खुशी के थे, ये आंसू जीत के थे, ये आंसू मंगलवार के दिन आए शुभ समाचार के थे। खुशी हम लोग के अंदर बहुत हो गया है और भगवान अच्छे से निकाल दिए, और सरकार और का बहुत धन्यवाद, सारे देश का धन्यवाद, निकालने वाले भी श्रमिकों का धन्यवाद। खुश हैं? बेटे से मिलने जा रहे हैं। घर पे बात हुई आपकी? आज नहीं हुई। हाँ, घर पे बताया आपने? नहीं, अभी तक नहीं। अरे वहाँ सब खुद जान गए होंगे। पहले जब मिलेंगे बेटे से तो क्या कहेंगे? कहेंगे बस हमको हमारा पौधा जो एक बचा था वो हमें मिल गया। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थी। टनल साइट पर डटे लोगों की निगाहें टनल के एग्जिट द्वार पर थी। हर दिखती परछाई किसी कर्मवीर की मालूम पड़ती थी। समय ढलता गया, मिनट बदलते गए, टीवी पर चल रहे आंकड़े बदलते गए और आखिर में हम जीत गए। रात 8:35 पर चट्टान को ब्रेक कर ब्रेकिंग खबर के रूप में ऑपरेशन के सफल होने का शंखनाद बजा दिया गया। बहुत अच्छी स्थिति है और सारे लोग एकदम कुशल मंगल है, बढ़िया से हैं और सबको निकालने का काम चालू कर दिया है। अच्छा, एनडीआरएफ की टीम निकलने का चालू? हाँ, एनडीआरएफ की टीम अंदर जा चुकी है। कितने लोग अंदर गए हैं एनडीआरएफ की टीम? एनडीआरएफ के 4-5 आदमी गए हैं, बाकी पूरी टीम है वहाँ पे। यानी कि आप
हम जीत चुके थे। रात के 8:35 बजते ही बीते 400 घंटों का इंतजार खत्म हो चुका था। टनल साइट के पास लगी एम्बुलेंस धीरे धीरे वहां से हटने लगी। मजदूर सुरक्षित थे, स्वस्थ थे। ये हमारी जीत थी, ये भारत की जीत थी। कर्मवीरों को रेस्क्यू करने में जुटे लोग आसमान की ओर देखने लगे। जिंदगी जिंदाबाद का नारा बुलंद था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कर्मवीरों के साथ डटे हुए थे। कर्मवीर से लेकर 41वें कर्मवीर के बाहर आ जाने तक पुष्कर सिंह धामी डटे रहे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौके पर तैनात रहे। दोनों के चेहरे की खुशी बता रही थी कि जीत मिल चुकी है। तो जीत तो मिली और वाकई मिली। 41 जिंदगियां जीत गई, हमारे प्रयास जीत गए। आगे बढ़े। पौराणिक और ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेले में आस्था और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को